हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको DC5। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, हमारे ब्रेन में पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है। ये टेपवॉर्म टीनिया सोलियम की वजह से होता है। जब हम पॉर्क इंजेस्ट करते हैं तो जो टेपवॉर्म टीनिया सोलियम की जो लार्वल स्टेज है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज करती है हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से हमें न्यूरोसिस्टिसरकोसिस हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, सीजर्स देखने को मिलते हैं पेशेंट में, हेडेक होता है पेशेंट को, और कई सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये एक प्रिवेंटेबल है नेग्लेक्टेड पैरासाइटिक डिसीज़ है, यानी इस डिसीज़ को प्रिवेंट भी किया जा सकता है, लेकिन ये डिसीज़ ऐसी है कि इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। अगर इसको इग्नोर कर दिया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, और पैरासाइटिक डिसीज़ है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं कि पेशेंट को क्या हो गया, दिमाग में मतलब दिमाग में कीड़े हो गए हैं। तो कई जगह पे ये वर्ड यूज़ करा जाता है जो कि बहुत ही कॉमन है। अब हम देखेंगे स्टेजेस क्या क्या होती है न्यूरोसिस्टिसरकोसिस की। तो 5 स्टेजेस देखी जाती है न्यूरोसिस्टिसरकोसिस की। पहली स्टेज है नॉन सिस्टिक इनिशियल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं। दूसरी स्टेज है हमारी वेसिकुलर स्टेज। तीसरी स्टेज है कोलाइडल वेसिकुलर स्टेज। और फोर्थ स्टेज है ग्रैनुलर नोड्यूलर स्टेज। और फिफ्थ स्टेज है कैल्सीफाइड नोड्यूलर स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इसमें जो पैरासाइट एम्ब्रियो होता है वो हमारे ब्रेन टिश्यू में एंटर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में लोकल इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है और एडिमा स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन में। तो इस छोटे छोटे ब्रेन लीसियंस देखने को मिलते हैं जो फॉर्म होने लगते हैं हमारे ब्रेन में। यूजली ये जो फर्स्ट स्टेज है यूजली ये असिम्प्टोमेटिक होता है और काफ़ी कम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और दूसरी स्टेज में क्या होता है, इसमें जो एम्ब्रियो सिस्ट में डेवलप होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट सर्कस। तो इसमें क्या होता है, सिस्ट के अंदर एक फ्लूइड भर जाता है और जिसको हम लिविंग लार्वा बोलते हैं। इसका जो साइज़ होता है वो होता है 5 to 20 मिलीमीटर। यूजली ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ये भी क्या होता है, असिम्प्टोमेटिक होता है। थर्ड स्टेज क्या होता है, कोलाइडल वेसिकुलर स्टेज। इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें जो हमारा लार्वा होता है वो डीजनरेट होने लगता है, जिसकी वजह से जो सिस्ट फ्लूइड होता है वो क्लाउडी दिखने लगता है, उसका थोड़ा वाइट और टर्बिड अपीयरेंस हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन जो होता है वो सिस्ट के अराउंड इंक्रीज़ होने लगता है और पेशेंट में सीजर्स देखने को मिलते हैं इसमें। तो सीजर्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं, यानी पेशेंट को कन्वल्जेंस वगैरह, फिट्स वगैरह ये सब देखने को मिलता है इस स्टेज में। फोर्थ स्टेज होता है हमारा ग्रैनुलर नोड्यूलर स्टेज। इसमें क्या होता है, सिस्ट जो होता है वो श्रिंक होने लगता है और हीलिंग जो होती है ब्रेन टिश्यूज़ में वो बिगिन होने लगती है। तो जो स्वेलिंग होती है हमारे ब्रेन में वो डिक्रीज़ हो जाती है और जो स्मॉल नोड्यूल्स होते हैं वो रिमेन्स रहते हैं। तो सीजर जो होता है वो अभी भी देखने को मिलता है पेशेंट में। फिफ्थ और लास्ट स्टेज है कैल्सीफाइड नोड्यूलर स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, पैरासाइट जो होते हैं वो डाई होने लगते हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं। तो जो कैल्शियम होता है वो जो पैरासाइट ख़त्म, मर गया है, डेड हो गया है, तो उसके अराउंड क्या हो जाता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में कैल्सीफाइड नोड्यूल्स बनने लगते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, पेशेंट को अभी भी सीजर देखने को मिलता है। ये सीटी स्कैन है सारे स्टेजेस का, वेसिकुलर, कोलाइडल, ग्रैनुलर और कैल्सीफाइड। वेस्कुलर में क्या है ये देख लीजिए, इसमें क्या बनने लगता है, हमारा सिस्ट बनने लगता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है ब्रेन में। फिर कोलाइडल में क्या होता है, इसमें क्लाउडी अपीयरेंस देखने को मिलता है सिस्ट के सराउंडिंग, तो वो यहाँ पे दिया गया है सेकेंड इमेज में। फिर ग्रैनुलर में क्या होता है, इसमें जो होता है अब धीरे धीरे मतलब ब्रेन टिश्यू क्या कर देते हैं, हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। और लास्ट स्टेज में कैल्सीफाइड में क्या होता है, इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स जो होती हैं वो डिपॉजिट होने लगती हैं सिस्ट के अराउंड। अब हम देखेंगे इसकी एटियोलॉजी क्या क्या होती है, क्या क्या कॉजेस होते हैं इसके। तो जब हम टीनिया सोलियम एक्स को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर, और फीकल ओरल ट्रांसमिशन होता है इसका पुअर पर्सनल हाइजीन की वजह से होता है, स्पेशली जब हम हैंड वॉशिंग नहीं करते हैं,
कंजप्शन ऑफ फूड कंटामिनेटेड विद ह्यूमन फीसेस, मतलब जब हम ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें ह्यूमन फीसेस वगैरह, जिसमें टेप वर्म के एग्स वगैरह होते हैं, तो इस वजह से भी हो जाता है। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है इसमें, अगर हम अंडर कुक्ड पोर्क खाते हैं जिसमें इंटेस्टाइनल टेनियसिस है यानी एडल्ट टेपवर्म इन्फेक्शन है, तो इससे भी हो सकता है। न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस ऑकर्स व्हेन अ पर्सन स्वेलो द एग्स ऑफ टीनिया सोलियम। तो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस क्या होता है, ये तब होता है पेशेंट जब एग, मतलब टीनिया सोलियम के जो एग होते हैं उनको वो स्वेलो करता है, लेकिन अगर लार्वल सिस्ट है पोर्क में उसको करे तो नहीं होता है। तो जो स्वेलोड एग्स होते हैं वो हैच होते हैं, जो लार्वा ट्रैवल होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल होके वो कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है, जहाँ पे सिस्ट बनने लगते हैं। इसमें एटियोलॉजिकल एजेंट क्या है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा टीनिया सोलियम है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, थ्रू फीकल ओरल रूट। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स है, इंट्रा पैरेन्काइमल न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस और सेकेंड है एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। तो इंट्रा पैरेन्काइमल न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस में क्या होता है, इसमें जो सिस्ट होते हैं वो ब्रेन टिश्यू के अंदर ही रहते हैं। तो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, सॉलिटरी लेसियंस और मल्टीपल लेसियंस। तो सॉलिटरी लीजेंस में क्या होता है, इसमें सिंगल सिस्ट प्रेजेंट रहता है हमारे ब्रेन में। अगर हम बात करें मल्टीपल की, तो इसमें कई सारे सिस्ट रहते हैं अलग अलग एरियाज़ पे। सेकेंड टाइप है हमारा एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। इसमें क्या होता है, सिस्ट जो होता है ब्रेन के आउटसाइड भी क्या होता है, लोकेट करता है। इसमें 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं, इंट्रावेंटिकुलर सिस्ट, सब एरेक्नॉइड सिस्ट, स्पाइनल कॉर्ड सिस्ट। इंट्रावेंटिकुलर सिस्ट क्या होता है, ये हमारे ब्रेन के वेंटिकल्स में प्रेजेंट रहता है। अगर इंट्रावेंटिकुलर सिस्ट है पेशेंट को, तो पेशेंट को हाइड्रोसिफेलस कंडीशन देखने को मिलती है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। सब एरेक्नॉइड सिस्ट क्या होता है, ये हमारे जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में, उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से हमें क्रोनिक मेनिंजाइटिस और हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलता है। थर्ड है हमारा स्पाइनल कॉर्ड सिस्ट। ये कहाँ होता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है और इसकी वजह से पेशेंट में बैक पेन, वीकनेस, सेंसरी डिस्टर्बेंस और डिफ़िकल्टी वॉकिंग, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, कि ये डिसीज़ कैसे होती है और हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें कॉज करती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टीनिया सोलियम एग्स को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। तो एग जो होते हैं इंटेस्टाइन में एग्स हैच होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लार्वा रिलीज़ होने लगता है। अब वो जो लार्वा रिलीज़ हुआ है वो क्या करता है, हमारी जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसको वो पेनिट्रेट करने लगता है, उसे वो पेनिट्रेट करके बाहर निकलने लगता है, फिर वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, वो कई सारे टिश्यू में क्या होता है, स्प्रेड होने लगता है, फिर उसके बाद वो हमारे ब्रेन में पहुंचता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर ब्रेन में पहुंच के वो क्या करता है, वो सिस्टी सर्काई का फॉर्मेशन करता है। ये फ्लूइड फिल्ड लार्वल स्टेज है, लार्वल सिस्ट है। मोस्ट कॉमनली इसमें कौन कौन सा रीजन जो इन्वॉल्व होता है हमारे ब्रेन का, वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेबेलम। और फिर क्या होता है, फिर जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या करने लगता है, सिस्ट को डीजनरेट करने लगता है, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन, एडिमा और ग्लियोसिस देखने को मिलता है सिस्ट के अराउंड, जिसकी वजह से हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है और न्यूरोनल इरिटेशन होती है। और फिर सीजर्स, हेडेक, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट्स और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है। क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स हैं इसके, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो स्टेज, नंबर, साइज़, लोकेशन पे डिपेंड होती हैं सिस्ट की, और जो हमारे होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स है उस पर डिपेंड होती है। तो सिम्टम्स जो होते हैं या तो ये क्रोनिकली प्रेजेंट होंगे या फिर सब एक्यूटली प्रेजेंट होंगे। तो कौन कौन से सिम्टम्स है, पेशेंट को हेडेक होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगी, पैपियल एडिमा होगा, यानी कि ऑप्टिक डिस्क जो होगी हमारी वो स्वेल हो जाएगी, सीजर्स देखने को मिलेगा, ये मोस्ट कॉमन है।
फिर एपिलेप्सी देखने को मिलेगा। पेशेंट की जो थिंक करने की, कंसंट्रेट करने की और रिमेंबर करने की जो एबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। डिजीनेस देखने को मिलेगा पेशेंट में। पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है वो भी अल्टर हो जाएगा। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा, यानी कि हमारी वन साइड ऑफ द बॉडी में क्या हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, यानी हेमी पैरालिसिस, इन सब की कंडीशन, पैराप्लेजिया, ये सब कंडीशन देखने को मिलेगी। विजुअल डिस्टर्बेंसेस होगा। हाइड्रोसेफेलस कई सारे केसेस में देखने को मिलेगा और जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसको हम डायग्नोसिस कैसे कराते हैं, तो हम सीटी स्कैन से क्या करते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं पेशेंट का, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ब्रेन टिश्यूज़ में कैल्सिफिकेशंस देखने को मिलती हैं, तो कंफर्म हो जाता है पेशेंट को न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है। एमआरआई कराते हैं, इसमें क्या होता है, ब्रेन लीजन्स के लिए बेस्ट रहता है ब्रेन लीजेस को डिटेक्ट करने में। EITB ऐसे कराते हैं, इसमें क्या होता है, ये एंटीबॉडीज़ को क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं CSF सीरम में। और स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं, ये टेप फॉर्म को आइडेंटिफाई करता है। एक्सरे कराते हैं जो क्या करता है, सिगार शेप्ड मसल कैल्सिफिकेशन को शो करता है। सिगार शेप्ड मसल कैल्सिफिकेशन क्या होती है, ये जब हमारे मसल्स में सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है तो मसल्स जो होती है वो इलोंगेट होने लगती है, तो सिगार शेप की बनने लगती है, तो इसलिए हम उसको सिगार शेप्ड मसल बोलते हैं। अब हम इसमें क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट देंगे और क्या सर्जिकल इंटरवेंशंस परफॉर्म करेंगे पेशेंट में। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को सबसे पहले एंटी सिस्टिसर्कल ड्रग्स देंगे, जिसमें हमारी एल्बेंडाजोल और प्रेज़िक्वेंटल आती है। ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये टीनिया सोलियम का जो लार्वल सिस्ट है उसको किल करती हैं। फिर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं पेशेंट को। ये क्या करती है, पेशेंट का जो प्रिवेंट करती है होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स और सप्रेस करती हैं होस्ट की एक्टिविटी। फिर हम एंटी सीजर ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, ये सीजर्स को कंट्रोल करती हैं। एग्जांपल है इसके फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, लेवेट्रासीटम देते हैं पेशेंट को। स्टेरॉयड थेरेपी देते हैं, ये हम एंटी सिस्टी सर्कल ड्रग्स के साथ देते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो हमारे डाइंग सिस्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती है उसको वो मिनिमाइज़ कर देती है, कम कर देती है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसको परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, ये उन पेशेंट में परफॉर्म होता है जिनको हाइड्रोसेफेलस हो गया हो सिस्टिक सर्कोसिस की वजह से। तो इसमें क्या करते हैं, ये इसमें जो एक्सेस CSF फ्लूइड होता है उसको हम डाइवर्ट कर देते हैं ब्रेन से एब्डोमेन में। सर्जिकल एक्सीजन और एंडोस्कोपिक एस्पिरेशन में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, फ्री फ्लोटिंग वेंट्रिकुलर सिस्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये हेल्प करता है CSF फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कराने में, और जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको वो रिड्यूस करता है। यानी कि अब हमारा जो CSF फ्लो है वो अच्छे से ईजिली हो सकता है हमारे ब्रेन में, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा।